Hello everyone, this is Ansh Yadav, currently first year MBBS student at SPMC बीकानेर. वेलकम टू माय चैनल. आई होप यू आर डूइंग गुड. आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. ये वाला जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये बेसिकली मैं बना रही हूँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है ना इस टाइम पे कि दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है लास्ट टाइम पे, लास्ट महीने में आके नीट के लिए. एक तो होता है मॉक टेस्ट देने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक होता है रिविजन जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कैसे इन दोनों चीज़ों को हैंडल करनी है, कैसे किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सी चीज़ स्किप कर सकते हैं ताकि आप दूसरी चीज़ में बेटर कर सके. वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में शेयर करूँगी, कौन सी चीज़ बेटर रहेगी आपके लिए. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. देखो, लास्ट टाइम पे क्या होता है कि मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आपकी कोचिंग में क्या होएगा, अभी अगर स्टार्ट नहीं भी हुए हैं तो एकदम बस लास्ट मंथ जो है आने ही वाला है नीट का, बस अभी 40 दिन बचे हैं. तो क्या होगा कि अब आपकी जो है वो अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देना जो है होना स्टार्ट हो जाएंगे. आपके वीक में 3 to 4 मॉक टेस्ट जो है वो होना स्टार्ट हो जाएंगे. और फिर क्या होगा कि आपको रिवीजन का टाइम जो है बहुत कम मिलेगा. तो आपको जो है ना टेंशन होगी कि यार रिवीजन करें या फिर मॉक टेस्ट ही दे, क्योंकि अकेला मॉक टेस्ट देने से तो आपका डेफिनेटली नीट अच्छा नहीं होगा, वो भी आपको भी पता है. बट देखो क्या होती है, दो चीज़ें होती है. सबसे पहले तो ये कि मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस में बताया है. और लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट देने का कोचिंग का भी एक पर्पज़ ये होता है कि ताकि आपकी जो एग्ज़ाम स्ट्रेस है ना वो धीरे धीरे कम होती चली जाए. आप पेपर का जो माहौल होता है उसको डील करना आपको आ जाए, क्योंकि नीट में जाके आप कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए मॉक टेस्ट जो है वो ज़्यादा दिए जाते हैं. तीसरी चीज़ जो है आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम में जो है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, OMR भरनी होती है आपको. तो आपको जो 3 घंटे है ना उसमें सिर्फ आपको पेपर नहीं अटैम्प्ट करना होता, आपको पूरी OMR भरनी होती है. इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़, इतने नेम भरने होते हैं. और जो है नॉर्मल जो मॉक टेस्ट है उससे बहुत थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है जिसमें टाइम कंज्यूम होता है. तो आपकी स्पीड ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना फिर पेपर जो है वो रह जाता है या OMR आप कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते और टाइम जो है वो हो जाता है. इसीलिए मॉक टेस्ट जो है वो ज़्यादा करवाए जाते हैं. दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है मॉक टेस्ट लास्ट टाइम पे ज़्यादा देने की, अल्टरनेट डे पे देने की, कि मॉक टेस्ट से आप अगर रिविजन कर रहे हैं घर पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, क्या होता है कि आपके मॉक टेस्ट से आपका जो वो टाइम है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, जो आप रिवीजन में नहीं दे पा रहे हैं वो आपका टेस्ट में हो जाता है. इसीलिए मॉक टेस्ट जो है वो ज़्यादा कराए जाते हैं लास्ट टाइम पे. तो ये तो हो गई मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस लास्ट टाइम के लिए. दूसरी चीज़ ये है कि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको पता है कि रिवीजन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा. बट कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज करो. देखो आपके पास एक दिन में ना आपके पास लगभग 15 से 16 घंटे होते हैं इस टाइम पे पढ़ने के लिए. इतना आपको पढ़ना पड़ेगा इस टाइम पे. लास्ट महीने में तो यार इतना पढ़ लो, क्योंकि फिर क्या होगा नीट के बाद फ्री हो आप एकदम. तो इस टाइम पे आप इतना अच्छे से पढ़ लो ताकि आपका नीट जो है वो अच्छे से हो जाए. आप लगभग, अगर आपके मॉक टेस्ट देने का कितना टाइम होता है, 3 घंटे लगते हैं. अगर आप कोचिंग जाके ऑफलाइन दे रहे हैं तो 1 घंटा आने जाने का एक्स्ट्रा, प्लस 1 घंटा आपका जो एनालिसिस का लगा लो, तो आपके पास 10 से 11 घंटे जो है 10 to 11 आवर आपके पास रह जाते हैं आपके लिए रिविजन के लिए. यार वो भी बहुत होते हैं लास्ट टाइम पे रिविजन करने के लिए. तो आई थिंक तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो लास्ट टाइम पे देने चाहिए और रिविजन उसके साथ साथ मैनेज करना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बताई दी. और क्या होता है कि जैसे अगर ज़्यादा आप मॉक टेस्ट नहीं देना चाहे, कि आपको लग रहा है कि मॉक टेस्ट हो रहा है, मतलब रिविजन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आप कुछ बार जो है आपके मॉक टेस्ट स्किप कर सकते हैं. मान लो अगर 3 मॉक टेस्ट हो रहे हैं आपके वीक में आपकी कोचिंग में, या फिर जो भी आपने ऑनलाइन जो भी ज्वाइन कर रखा है, या फिर आप खुद भी अगर अटैम्प्ट करते हैं, तो उनमें से 2 मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर से अटैम्प्ट करें. एक आप स्किप कर सकते हैं, तो 2 तो आपको करने हैं. और एक ही चीज़ कर सकते हो आप कि आपको जाने में अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो एक मॉक टेस्ट स्किप करके, और आप जो प्रीवियस ईयर का कंप्लीट जो फुल पेपर होता है ना उसको बैठ के अलोंग विद OMR शीट उसको अटैम्प्ट करो. उससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मॉक टेस्ट सॉल्व भी हो जाएगा, एग्जाम स्ट्रेस भी डील करनी आ जाएगी, और आपका टाइम जो है वो भी वेस्ट नहीं होगा. आप ये कर सकते हो कि वीक में 2 पेपर आपने दे लिए मॉक टेस्ट, और एक जो है आपने प्रीवियस ईयर का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया. आपका सारा जो इसमें ये होगा, दिक्कत ये होगी कि आपका रिवीजन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से आपके सोल्व नहीं होंगे. बट उनको आपको क्या करना है, स्किप कर दो उन क्वेश्चंस को, या फिर अगर मतलब ये है उनको देख लो, कुछ चैप्टर्स ज़्यादा ही वीक है तो उनकी शॉर्ट नोट्स देख के आप अटैम्प्ट कर सकते हो. तो आप एक साथ तो सारा पढ़ नहीं सकते, तो धीरे धीरे पढ़ के, और शॉर्ट नोट्स से जो चैप्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़े उनको देख के आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया करो. उससे आपके जो है ना परफॉर्मेंस बेटर आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डिक्रीज नहीं होगा. आई थिंक एक ये स्ट्रेटेजी थी जिससे आप मॉक टेस्ट को और क्वेश्चन जो आपके रिविजन है उसको बैलेंस कर सकते हो. अगर ज़्यादा ये है कि मतलब आपको मॉक टेस्ट देने में ज़्यादा ही वो होता है कि रिवीजन आपको ज़्यादा करना होता है, कि चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद नहीं रहती है, तो आप स्किप कर सकते हो मॉक टेस्ट जो मैंने आपको बताई दिया. बट वीक में 2 मॉक टेस्ट तो अटैम्प्ट कीजिए. और भी यार आपके पास 4 डेज जो है 2 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद भी आपके पास 4 to 5 डेज रह जाते हैं.
तो उसमें आप अच्छे से रिविजन कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट तो देने ही होंगे आपको, जितना मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी अल्टरनेट डे पे नहीं तो मॉक टेस्ट जो है वो दिए थे। कभी कभी मैं स्किप कर देती थी, बट मोस्टली मैंने सारे मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट किए थे। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में दोनों तरह के दे देती थी, जो है कोचिंग के हमारे होते थे। सो आई थिंक आपको इस चीज़ का आपका आंसर मिल गया होगा कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए या रिविजन करना चाहिए लास्ट टाइम पे। दोनों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऊपर नीचे आप टाइम मैनेज कर सकते हो, जो आपकी वीक पॉइंट है उसके हिसाब से। अगर आपसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं तो आप 1-2 मॉक टेस्ट स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर ये है कि आप रिवीजन कर लेते हो बट आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, एग्जाम में इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है कि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको अगर थोड़ा रिवीजन कम भी हो जाए तो मॉक टेस्ट पे टाइम आप दे सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड थैंक यू सो मच।